Hello and welcome back everyone. And in the civics, we are going to the next lesson and the topic is related to the types of federalism. तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ना है कि फेडरलिज्म जो है वो कितने प्रकार का होता है. In the world, in the contemporary world, we find that federalism is practiced in most of the countries and to increase the efficiency of the government, and it is mainly a basic of two types. ये दो तरह से फॉलो किया जा सकता है. The first is a coming together federalism. तो फर्स्ट टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. तो मतलब क्या, ऐसा फेडरलिज्म जिसमें जो राज्य होते हैं या छोटे छोटे यूनिट होते हैं वो साथ आते हैं, मिलजुल के साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं और फिर एक बड़ा कंट्री बना के अपने आप शासन जो चलाते हैं. मतलब हर एक स्टेट इसमें इंडिपेंडेंट होता है, उसका अपना अलग संविधान होता हो सकता है कि हो जाए जैसे यूएसए में है, और फिर वो एक ग्रुप करते हैं ताकि वो ताकतवर एंटिटी बन सके ताकि कोई दूसरा देश उन पर हमला ना कर सके. इसीलिए इसको कमिंग टुगेदर कहते हैं. मतलब जैसे बहुत छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो एक साथ इकट्ठा होकर अपनी सॉवरेनिटी को पूल करके एक बड़ा देश बनाते हैं. इसी को कमिंग टुगेदर कहते हैं. एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसमें बहुत सारे जो राज्य हैं इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर एक फेडरेशन बनाते हैं. इसी फेडरेशन को हम लोग यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं. लाइक सेकेंड वन इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया भी जो कंट्री है उसमें 6 स्टेट्स हैं. वो 6 स्टेट्स इकट्ठा आए हैं, इकट्ठा आने के बाद ऑस्ट्रेलिया देश बना है. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं और सबका इक्वल पावर है और पावर शेयरिंग में इक्वल महत्व है. तो कमिंग टुगेदर में हर एक स्टेट का पावर इक्वल होता है और सेंटर का जो है वो गठन करके सेंटर एक मजबूत बनाते हैं वो लोग. ये कमिंग टुगेदर हो गया. एग्जाम्पल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड. देन द होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है इसमें एक केंद्र जो होता है, सेंटर, वो मजबूत होता है और बाकी जो स्टेट्स होते हैं वो सब्सिडरी यूनिट्स होते हैं. तो केंद्र जो सेंटर होता है उसके पास पावर ज़्यादा होते हैं स्टेट्स की तुलना में और ये होल्ड करके रखता है स्टेट्स को. मतलब एक गठबंधन या यूनिट बना के रखता है और इससे कंट्री का फॉर्मेशन होता है. इंडिया इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. हाउ? बिकॉज द सेंटर हैज मोर पावर. अभी तक जो हम लोग लिस्ट पढ़ा है इसमें इंडियन लिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब सेंटर को के हाथों में है और स्टेट्स के पास बस उनके काम भर के जो सब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं. तो होल्डिंग टुगेदर में सेंटर पावरफुल ज़्यादा होता है स्टेट्स की तुलना में. देन द गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, it is India, Spain and Belgium. These countries are the very good examples of holding together federalism. Now we are coming to the next topic, linguistic states. In India we find that the states which are created, they are created on the basis of language. भारत में जितने भी states बने हैं सब भाषा के आधार पर बने हैं. And it is very interesting. After independence, it was felt that a majority of people speaking a particular language, they are living in a particular part of the country. तो ये महसूस किया गया कि कोई खास भाषा बोलने वाले लोग जो है देश के किसी खास हिस्से में, जैसे पंजाब में पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, राजस्थान में राजस्थानी हिंदी जो है ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन, कर्नाटका में कन्नड़, तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल, केरला में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु. तो इस तरह से अलग अलग राज्य में जो मेजॉरिटी है किसी खास भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं. देयरफॉर द स्टेट्स इन इंडिया हैज बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस लैंग्वेज. इसी तरह से भारत में जो स्टेट्स बने हैं भाषा के आधार पर बने हैं. देन अपार्ट फ्रॉम हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज. हिंदी के अलावा भारत में 21 जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ
कि कोई भी भारतीय नागरिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना चाहता है तो ये हिंदी या उसके अलावा जो 21 लैंग्वेज है उसमें किसी में भी उस अपने पेपर दे सकता है. दिस आर इक्वली प्रोमोटेड. नाउ हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. अंग्रेजी को कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बनाया गया है. एंड इन द matters of the court, in the matters of the communication between two government, English is used. Then the use of Hindi and English can be is not made compulsory. The states can choose their own regional language which are mentioned in the scheduled. तो कहने का मतलब स्टेट्स अपने लैंग्वेज को चुन सकते हैं, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें से किसी को चुन सकते हैं या हिंदी या इंग्लिश को भी चुन सकते हैं, कोई उनकी मर्जी पे निर्भर करता है. नाउ द लैंग्वेज पॉलिसी. The language policy which is adopted in India, I told you, 21 languages are there apart from Hindi, and Hindi is official language, but English is the language of communication using the courts and other services. Then the states are made free to choose their own language or language of communication for the official work. They are independent. This increases the harmony. तो इस तरह की नीति अपनाने से क्या हुआ है, हारमोनी है स्टेट्स में, कोई झगड़े नहीं होते हैं लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेकर कोई झगड़े नहीं होते हैं, और स्टेट्स में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश में होता है. एंड इट हैज मेड वेरी इजियर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स मशीनरी. देन द नेक्स्ट थिंग इज सेंटर स्टेट रिलेशन. जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है. सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर होती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में. तो जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट का वो हम दो चरणों में समझेंगे, बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990. तो 1990 के पहले मेनली कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट थी, एंड एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अदर पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट इन द स्टेट्स. तो उस समय जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी या तो कांग्रेस की सरकार की बनती थी या दूसरे किसी पार्टी की बनती भी थी, तो उसको केंद्र से सहायता मिलने में बहुत ही दिक्कत आती थी. मीन्स द कांग्रेस डिड नॉट लाइक टू गिव मोर प्रेफरेंस टू द स्टेट लेवल गवर्नमेंट और द स्टेट लेवल पार्टीज हु वर मेकिंग गवर्नमेंट इन द स्टेट्स. द रिलेशन वाज वेरी बिटर वन एंड द स्टेट्स हैव टू स्ट्रगल फॉर द ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने में पैसे या ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ही दिक्कत आती थी. बट आफ्टर द 1990 व्हाट हैपेंड, कोएलिशन गवर्नमेंट स्टार्टेड टू बी फॉर्म. गठबंधन सरकार बनने लगी 1990 के बाद, और इससे क्या परिणाम हुआ, दैट कांग्रेस हैड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टीज एंड नाउ द रीजनल पार्टीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट. तो 1990 के बाद जो रीजनल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टियां इंपॉर्टेंट होती चली गई, और सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन था वो बराबर होता चला गया. एंड इन दिस वे द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट बिकम मोर melodious and more sweet, and the state now become more important in the national level politics also. So in this way we can say that the center state relation improved after the 1990, and the coalition government were the main functioning that improved the relation between the center and the state governments. So thank you very much for listening to me. Have a good day.